हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेलकम मॉमीज़ में। और मैं पूजा आज आपसे बात करने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। अगर बच्चों को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, कंजक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है हो गए हैं, तो उनको दवाइयाँ देने से पहले आप ट्राई कर सकते हैं कुछ ये होम रेमेडीज़। ओके मॉमीज़, सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में लगी ही रहती है, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बच्चों में लगी ही रहती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब सर्दी खांसी ना कंजक्शन में बदल जाती है, यानी कि जो छाती में बलगम जमा हो जाता है बच्चों को, अगर वो हो जाता है तो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं, यानी कि 1 साल के हैं या 1 साल से ज़्यादा बड़े हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हैं। लाइक उनको खिला सकते हैं, उनको पिला सकते हैं, उनके साथ हम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बेबी जब बहुत छोटा होता है, न्यू बॉर्न के साथ, यानी कि 0 से 6 मंथ के बेबीज़ के साथ इस कंजक्शन की प्रॉब्लम के साथ फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बिकॉज बेबी इतने छोटे होते हैं, हम उनके साथ कुछ भी नया ट्राई कर नहीं सकते हैं, उनको कुछ खिला पिला तो हम बिल्कुल ही नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्पेशली आज की होम रेमेडीज़ होने वाली हैं 0 से 6 मंथ के बेबीज़ के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज़ वेलकम मॉमीज़ पे आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते ही रहेंगे। तो मॉमीज़, होम रेमेडीज़ के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं वो लक्षण, ठीक है, जिनसे आप पहचान सकते हैं बेबी को कंजक्शन है या कंजक्शन होता है, तो किस तरह के सिम्टम आपको बेबी में दिखाई देते हैं। अगर बेबी को कंजक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो बेबीज़ ब्रेस्ट फीड लेने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। बिकॉज़ कंजक्शन की वजह से उनका नाक ब्लॉक होता है, कंजक्शन इतना ज़्यादा होता है कि बेबी फीड कर ही नहीं पाते हैं। तो आप देखेंगे ब्रेस्ट फीड वो बहुत कम लेने लगते हैं। इसके अलावा बेबीज़ में आप डिस्टर्ब्ड स्लीप दे सकते हैं, यानी कि बच्चे चैन से सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद बार बार टूटती रहती है। तो ऐसे में बच्चे जब कंजक्शन या सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बच्चों को हो रही होती है तो वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि बेबीज़ कॉन्टीन्यूसली रोते ही रहते हैं। उनके रोने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, कंजक्शन के कारण उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। और इसके अलावा बेबी भूखे भी होते हैं, बिकॉज वो ब्रेस्ट फीड तो कर नहीं पाते हैं, तो भूखे होने के कारण भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और रोते जाते हैं। ओके, इसके अलावा एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि रात को सोते समय बेबी के नाक से ना बहुत ज़्यादा या उसकी छाती से बहुत ज़्यादा सर 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 ऐसी आवाज़ आ रही होती है कॉन्टिन्यूसली। अगर ये ऐसी आवाज़ आपके बेबी के छाती से या फिर नाक से आपको सुनने को मिले तो इट मीन्स उसको कंजक्शन हो चुका है और आपको अब स्पेशल टेक केयर करने की ज़रूरत है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो काफ़ी पहले ही बेबी आपको दे देता है, सर्दी खांसी होने से पहले, कंजक्शन होने से ही पहले, ग्रीन पॉटी। बेबी जो होते हैं, छोटे बेबीज़ जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, वो ग्रीन पॉटी करने लगते हैं। ग्रीन पॉटी का मतलब ही है बेबी को सर्दी लग चुकी है, तो अब आपको उसको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थे कुछ लक्षण जिनसे आपको ये पता चलता है आपके बेबी को सर्दी लग चुकी है या उसको कंजक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में, जिसमें से पहला होम रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी, बेबी को इन्फ्यूज़्ड ऑयल के साथ मसाज करें। अब ये इन्फ्यूज़्ड ऑयल क्या होते हैं और आप इनको घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, हम मसाज के लिए डेफिनेटली बेबी की मसाज के लिए कुछ ऑयल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या आमंड ऑयल। ये जो ऑयल्स हैं हम इनसे रेगुलर मसाज करते हैं, लेकिन इनमें अगर आप कुछ चीज़ें ऐड कर लें तो इनमें जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। लाइक आप मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा अजवाइन और कुछ कलियां लहसुन की डाल के पका लें और उस तेल को ठंडा होने दें। उसके बाद अगर इस तेल की मसाज अपने बेबी को आप देते हैं तो बेबी की कंजक्शन में बहुत रिलीफ मिलता है, उसको सर्दी खांसी से बहुत आराम मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो ये मसाज कहाँ करना है। रात को सोते वक्त अगर आप बेबी को मसाज देते हैं तो उसके बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप उसके पूरे छाती के एरिया में, बैक एरिया में,
हाथों पर इस एरिया में और पैर के नीचे की साइड पर आप अच्छे से मसाज करें। देन इन एरियाज़ को कवर कर दें। सर्दी हो या गर्मी हो, आपको दोनों ही सीज़न में ये ध्यान रखना है, जब भी आप मसाज कर रहे हैं बेबी को, जिन जिन एरियाज़ में आपने मसाज किया है, ऑयल अप्लाई किया है, उस एरिया को अच्छे से कवर कर दें। ओके, बिकॉज इसके ये रेमेडी करने के बाद बिल्कुल भी एयर एक्सपोजर बेबी का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ रेमेडी अच्छा रिज़ल्ट देने की बजाय आपको ऑपोजिट रिज़ल्ट भी दे सकती है। दूसरा रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं, बेबी को वेट कंप्रेस यानी कि बेबी को सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तेज पत्ता आप सभी जानते होंगे, हमारे घर में यूज़ होने वाले मसालों में से एक मसाला होता है तेज पत्ता। आप 2 या 3 तेज पत्ता ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में आप उन तेज पत्ता को डाल के पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, कुछ 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पूरी तरह से नहीं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए, आप एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, थोड़ा सा मोटा लेयर हो, आप उसके 2-3 लेयर कर लें। आप गर्म पानी में उस कपड़े को भिगाकर निचोड़ कर आप चेक कर लें, पहले आप इस एरिया में लगा के या यहाँ पर लगा के चेक कर लें कि वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और फिर उसके बाद आप छाती पर लगा के बेबी की अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। और ये आप रिपीट कर सकते हैं, आप सेम छाती पर, पीठ पर और पैरों के तलवे पे, आप इन जगहों पर बेबी को अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। ओके, ये सिकाई करने के बाद अगेन आपको बेबी को अच्छे से कवर करना है। आप हो सके तो एक कॉटन इन द सेंस रुई का एक इतना बड़ा पैड बना लें। ओके, रुई का एक इतना बड़ा सा पैड बना लें जो अच्छे से बेबी की छाती को कवर कर सके। उस पैड से आप बेबी की छाती को कवर कर दीजिए, देन उसको आप एक कपड़ों की लेयर पहना दीजिए और अच्छे से बेबी को कवर करके सुला दीजिए। ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से काम करती है। और लाइक बेबी का कंजक्शन अगर सर्दी खांसी अभी स्टार्टिंग फेज़ में ही है, तो आपको एक ही रात में इसका असर देखने को मिल सकता है। अगेन एयर एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेबी का, अदरवाइज़ रेमेडी का असर उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं लाइक विक्स वेपर रब। हम सभी जानते हैं मार्केट में अब विक्स का बेबी रब भी अवेलेबल है। आप या तो उसको यूज़ कर सकते हैं या आप घर पर ही वेपर रब बना सकते हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। आप ये वेपर रब घर में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, नेट पर जाकर आप देख सकते हैं वेपर रब कैसे बनाते हैं। आप उस वेपर रब को यूज़ कर सकते हैं जो लाइक आपने जो सिकाई किया है बेबी का, गर्म पानी के साथ में जो सिकाई की है, वो सिकाई करने के बाद अच्छे से बेबी को पानी को साफ़ कर दें। उस वेपर रब का मसाज करें आप अच्छी तरह से बेबी की छाती पर, अगेन पीठ पर, पसलियों में अच्छे से लगाएं। आप इस एरिया में गले नेक एरिया पे अच्छी तरह से लगा सकते हैं। हाथों पर आप देख लीजिए, अगर बेबी मतलब अगर आप उसको मिटन के साथ अगर कवर करते हैं उसके हैंड्स, तो आप लगाएं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि बेबी आँख वगैरह में अपना लगा सकते हैं हाथ और वो आँखों में जा सकता है। और पैर के इस हिस्से में यानी कि तलवे के हिस्से में आप अच्छे से रब करें। आप थोड़ा सा नेल्स पर भी उसको, पैरों के नेल्स पर भी थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप वेपर रब का यूज़ कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ये सब वो रेमेडीज़ हैं जो मैं ऑलरेडी लक्ष्य और ऋत्विक के साथ करती ही रहती हूँ। ओके, सो मुझे इनके रिज़ल्ट्स पता हैं, एक ही रात में आपको इनके रिज़ल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक होम रेमेडी है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है बच्चों पे, अजवाइन की पोटली। अजवाइन की पोटली हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप 2 या 3 बड़े चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसमें करीब 4-5 लहसुन की कलियां आप मिक्स कर सकते हैं। आप गरम तवे पे उसको रोस्ट करें, ड्राई रोस्ट करें। जब उसमें से, उसको जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जब उसमें से एक सूदिंग सी स्मेल आने लगे अजवाइन की, आप उसको एक मसलिन क्लॉथ में या फिर एक कॉटन के कपड़े में ट्रांसफ़र करें, उसका एक पोटली बना लें, गांठ लगा लें, उसका एक पोटली बना लें। इस पोटली को आप बेबी के थोड़ा सा आसपास, बेबी की रीस से दूर लेकिन बेबी के आसपास, सर के आसपास उसको रख सकते हैं, ताकि उसकी जो सूदिंग स्मेल है, बेबी जब इनहेल करेगा उसकी स्मेल से बेबी को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।
ठीक है। और जब थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ऑफ कोर्स आप उसको इसे अपने हाथ के इस एरिया में या फिर अपने गाल पे टच करके देखिए उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर वो ठीक है तो अब अगेन उसकी थोड़ी सिकाई अपने बेबी की छाती पर, पैरों पर, पीठ पर करें, ठीक है। देन आप बेबी को फिर से रैप करें अच्छे से बेबी को, बिकॉज इन रेमेडीज़ के बाद बेबी को एयर एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ओके। और इन सब के अलावा जो बहुत 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 और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। डेफिनेटली आप कहेंगे ये तो कोई होम रेमेडी नहीं हुई, डेफिनेटली ये कोई होम रेमेडी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी रेमेडी है। कोई भी प्रॉब्लम अगर बेबी को होता है, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बेबी की बॉडी में जाकर बेबी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून करती हैं। दूसरा, ऐसी सिचुएशन में बेबी जब और कुछ भी नहीं खा रहा है या पी रहा है तो वो बेबी को हाइड्रेट रखते हैं, ओके। ब्रेस्ट मिल्क बेबी को हाइड्रेट रखता है। तो ये थे कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ जो ऑलरेडी मैं अपने बच्चों पर करती रहती हूँ और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने इनमें से कौन से रेमेडी यूज़ की और आपको उसका रिज़ल्ट कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।